आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो बहुत ही आशीषित वचन है, जो मत्ती 25 अध्याय के पहले आयत में हम पढ़े 10 कुमारियों का दृष्टांत। 10 कुमारियों, जो 10 कुमारियों का है, इसमें समझदारी और मूर्ख। जब इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि प्रभु कैसे हम लोगों को आएंगे लेने। हमको मूर्ख बनना है कि समझदार बनना है। हालेलुया। चलिए इस वचन को हम पढ़ते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु आप लोगों को अच्छे से संभाल के रखे होंगे और आप लोग स्वस्थ चंगा भला होंगे। प्रभु की अनुग्रह हो। हालेलुया। चलिए वचन को हम पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो मसाले लेकर के, जो जलते हैं मसाले लेकर के भेंट लेकर के निकलेगी। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हालेलुया। 5 जो थी जो मूर्ख थी और 5 समझदार था। हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को मूर्ख नहीं बल्कि समझदार बनना है। हालेलुया। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसालों तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। उन्होंने तो अपने मसाले तो लिए लेकिन अपना तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। समझदार थे जो अपने मसाले में तेल भी अपना भर लिए पूरा, मतलब रास्ता में जाना है, कभी बुते नहीं तो पूरा भर लिया। हालेलुया। तुम भी मेरे साथ वचन को सुनो। जितने भाई बहन है सब वचन को सुन रहे हैं। कुपी में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। हालेलुया। और दूल्हे के आने में देर हुई। दूल्हे जो यीशु मसीह थे, जो आने में उनको देर हुआ तो लोग ऊँघने लगे, उनको नींद आने लगी और वो सो गए। आंधी रात हुई, धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। हालेलुया। और जितने भाई बहन थे उनको नींद आने लगी। बहन जो 10 थी जिनको नींद आने लगी। और देखिए, आधी रात हुई तो धूम मची, आधा रात हुआ तो धूम मची। देखो देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। देखो देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, जो मूर्ख थी वो समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। उसकी मसाले थी जो बुझी जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपना में से कुछ हमको भी दे दो। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं है। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। परमेश्वर के वचन में जो मांगी तो कही 5 समझदारों ने कि मेरा तो उचित नहीं है कि मैं तुमको भी, मेरे ही तक है, ज़्यादा नहीं है। जाते जाते तुमको दूँ तो आधे रास्ता में तुम भी रह जाएगी, हम भी रह जाएगी। इसलिए आप जा कर के मोल खरीद के लिए आए। हालेलुया। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो वो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी कर कहने लगी जो समझदार थी चली गई और द्वार बंद हो गया। मैं तुमसे सच हमारे लिए द्वार खोल दे। जो आए 5 जो तेल लेने गई थी वो 5 आई, बोले हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता।
इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन जो जागते हो न उस घड़ी को जानते हो। प्रभु के वचन हमेशा हम लोग जब गई 5 कुमारियों तो कही कि दरवाज़ा खोलने, तब प्रभु जो कहे कि हम तुमको नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा चौकसी, हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, तभी परमेश्वर हम लोगों को प्रार्थनाओं सुनेगा। जब वो आएंगे लेने तो हम लोगों को लेकर के जाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। आप सभी को भी मैं कहती हूँ कि प्रभु का वचन सुनाए, कहीं पर भी जाए तो सुसमाचार सुनाए, प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु का वचन में बने रहे। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।